हेलो भाइयों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आ चुका तीसरा। जो हमने चैप्टर वाइज चलाया था वो चल रहा आपका परसेंटेज में। और देखिए, ये हमारा जो भी रहेगा एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे, जो भी सीआरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, ये सभी एग्जामों को कंडक्ट कराएगा। ठीक है भाइयों, तो आइए फिर इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्योंकि हमने पीछे भी और क्लास करा दी है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है, कृपया करके पहले उन्हें क्लास देख लें। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ है का आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें, उसे सॉल्व कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने लायक तो ठीक है भाइयों। और वैसे भी हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। अगर जो आपका क्वेश्चन नहीं होगा उसे देखना आप है इसमें वीडियो के थ्रू, वरना आप पीडीएफ से करना तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाइयों, फिर स्टार्ट करते हैं। अब आ जाइए, देखिए पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। उसमें उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर पाए कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके हैं उनसे 80% परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यानी परीक्षा पास करने वाले कितने हुए हैं? 80%। तो उत्तीर्ण कुल कितने प्रतिशत सफल हुए? तो बताना आपको कुल कितने हुए। तो देखिए, स्टूडेंट कितने थे? 1500। देखो, ये 1500 है। 1500 15% पूरी नहीं कर पाए तो कितने कर पाए होंगे? 85 कर पाए होंगे। तो 85 लिख लिया हमने। 85/100 इंटू, अब क्या कह रहा है? 80% परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो 80 ने क्या है? हमसे वो बूझा सफल वाले की बूझा, तो हम 80 की निकाल देते। अगर आपसे पूछता असफल की, तो हम 80 सफल कर रहे हैं तो 20 असफल होंगे, तो हम 20 की निकालते। अब उसने पूछा सफल की, तो हमें निकालने सफल की बस 80%। ठीक है भाई मेरे, 80% इंटू 100। देखो, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, और ये देखो इससे ये जीरो खत्म हो जाएगी। अब देखो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। ठीक है भाई मेरे, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। और देखो, 12 मट्ठे 96, 96 में अच्छा कितने होते हैं? 102। कितना हो जाएगा? 1020। तो 1020 इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो कितने स्टूडेंटों ने सफल परीक्षा की? 1020 लोगों ने। अब आपसे पूछता कितने ने असफल रहे, तो आप इसमें तो 1500 में तो माइनस कर दे 1020, तब भी आपका आ जाएगा। किसी भी माध्यम से कर सकते हो। ठीक है भाई, आइए आगे आ जाओ। इसको करो, क्या कहता है ये देखो भाई। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं है। ठीक है, आइए देख क्या कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, कितनी खर्च कर रहा है? 60% खर्च कर रहा है। तो सेव कितना कर रहा होगा? 40% खर्च कर सेव कर रहा होगा ना। देखो, हर एक की इनकम अपने आप में 100% होती है। 100% में से एक ने कर लिया आपकी 60% खर्च कर लिया, तो 40% सेव रखा होगा, अपने सेव कर लिया होगा। तो ठीक है, यदि उसकी मासिक आय कितनी है? 3000 रुपये है। 3000 रुपये, 60% खर्च कर रहा है, सेव कितनी गई? 40%। आपसे पूछा गया उसकी मासिक बचत, उसने बचत ही पूछी है, सेव कितनी कर रहा है? 40%। तो 30 का 40% कितना हो जाएगा? 1200। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है। देखो, 3000, 3000 का 60% खर्च कर ली, तो 40% बची। 40/100। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म। 4 तिया 12। ठीक है भाई मेरे, 1200 हो जाएगा ये इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई मेरे, आ जाइए आगे। अब ये भी क्या करा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है। देखो, इसमें 76% खर्च कर रहा है, उसमें 60% खर्च कर रहा है। कितने भी खर्च कर ले, इनकम हमारी 100% ही रखनी है। 100% में से ही खर्च करना और सेव करना बस आपके लिए। ठीक है भाई, तो क्या एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च कर रहा है। देखो, और 20% यदि बढ़ जाता है तो आय, अब देखो 100 से 120 भी हो रहा है, और फिर वह खर्चा 15% बढ़ा देता है। सेव बताओ कितना कर रहा होगा, कितनी परसेंट बढ़ा दिया इसने सेव की बचत। तो बचत को लगभग कितनी प्रतिशत बढ़ा जाता है। तो ठीक है भाई, आ जाओ। देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर
और प्लस सेविंग, ये होती है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर बराबर प्लस सेविंग। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपये माना इनकम, इनकम ली मैंने 100 रुपये, ठीक है भाई। खर्च कितनी कर रहा है ये, 76 खर्च कर रहा है, 76 खर्च कर दी मैंने, एक्सपेंडिचर कर दिया मैंने 76, 76 का एक्सपेंडिचर कर दिया। सेव कितना करा होगा, 24, 24, 24 मैंने सेव कर लिया। आगे देखो अब क्या करा, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 100 से 120 हो जाती है, यानी कि 100 का तुम डायरेक्ट निकाल लोगे तो अब भी 120 ही आएगा। हम सीधे 120 के वैल्यू निकाल लेते हैं अपॉन 100 करके, ये तो 100 कर जब खत्म हो जाएगा 120 निकल के आएगा। तो 100 से कितना हो जाता है, 120। अब देखो ये तथा वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है। तो ठीक है, खर्चा कितना बढ़ा देता है, 15% खर्चा बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। देखो एक्सपेंडिचर पहले 76 था, अब 76 में 15% और इंक्लूड कर दो, यानी कि 76 तो जो पहले था उसका 15% इंक्लूड कर दो, या आप डायरेक्ट भी 115 की निकाल सकते हो ऐड करके, ठीक है भाई, अपॉन 100। देखो इससे काटेंगे, 5 से क्या बार कटेगा, 5 से 20 बार, और 5 तिया 15। अब 2 से काटेंगे 10 बार, और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 38 दूनी 76, 38 दूनी 76 होते हैं ना। तो देखो 3 अट्ठे 24, पॉइंट लगा देंगे इसका, और 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है भाई मेरे, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9 और 2 11 होती है ना, 11, 11.4 को आपको 76 में ऐड करना है। तो देखो 0.4 तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 और 1 7, 7 लिख दिया। अब देखो 7 और 1 8, कितना हो गया खर्चा, 87.4% अब खर्च करने लगा है। तो अब बताना आपको सेव कितना कर रहा है। अब इसमें तो मैं माइनस कर लूँगा सीधा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32.25, 32.6, 32.6, 32.6 आएगा। अब देखो कितना बढ़ गया मेरा खर्चा, 8 और 4 12, यानी 8.6, कितने से बढ़ा, 24 से बढ़ा, इंटू 100। अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएगा तो ये जीरो खत्म कर देगा, ठीक है भाई। अब देखो इससे काटेंगे आप 2 से 12 बार, 2 से काटेंगे इसे 5 बार, 5 बार काट दिया मैंने। और देखो इसे भी काटो, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, बचे कितने, 2 तिया 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ पर, तो 5 तिया 15, या आप ये भी देख सकते हो, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट जाना आपके लिए, 6 सत्ते 42, आराम से सीधा सीधा कट रहा, देखो 6 सत्ते 42, 7 के करीब मैंने अप्रॉक्स में ले लिया, उसने भी लगभग में बात की है ना, तो हमने भी लगभग में ले लिया, और 7 पन्ना 35, 35% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सोचो कि मैं पहले 5 की मल्टीप्लाई करूँ फिर इसमें 6 का डिवाइड करूँ ना, सीधा जब 6 से डिवाइड हो सकता हमें दिख रहा है, थोड़े एक ही तो ज़्यादा है और फिर भी उसने लगभग में पूछा है, तो लगभग में तो याद देख लो, हर एक में कम से कम 5-20 का हो रहा अंतर, इसमें 2 का अंतर हो रहा है, कोई नहीं, फिर भी यही आ रहा है, ठीक है भाई। आ जाओ आगे। अब ये क्या कह रहा है देखो, 1,33,100 रुपये मूल्य का एक भवन बनाया, जिसमें 7 यानी 72,900 रुपये की जमीन पर बनाया गया था, ठीक है जी। कितने समय बाद दोनों के मूल्य समान होंगे, यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो तथा भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा हो। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा, हम क्या देखना, अगर आपको स्क्वायर और क्यू याद होते तो भाई इसे विद इन सेकेंड में भी कर सकते थे। आपको दिख रहा होगा भाई कि 10 का सॉरी 11 का क्यू है और ये आपका 9 का क्यू है। देखो कैसे बनेगा, देखो अगर मैं इसे कट कर दूँ 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म कर दूँ, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपको दिख रहा है क्यू में बनना है ना, क्यू के फॉर्मेट में बनना है, 11 का क्यू है, ये 9 का क्यू होता है। तो आपको पता पड़ कि 3 का बनना है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप वहाँ से भी जा सकते हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन को वहाँ पे भी कराएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसे सीआई कहती है, चक्रवृद्धि ब्याज, वहाँ पे करा देंगे इसे। अब देख लो, बिल्कुल करने की कोई जरूरत तो नहीं पड़ी, सीधा देखो भाई कितने का क्यू बनना ना, क्यू रूट में बना तो क्यू करो, अगर स्क्वायर में होता तो 2 साल होता इसका, ठीक है भाई। आ जाओ आगे। अब
देखो ये क्या करा, चीनी के दाम में 10% गिर गए, यानी कम कर दिए गए। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उस धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। तो देखो 10% की प्राइस में तो कम कर दो। देखो 10 से होते हैं 9, कमी कर दिया ना प्राइस में। जब प्राइस में 9 करिए तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, इन्वर्सली हो जाएगी प्रोपोर्शनल, तो क्वांटिटी हो जाएगी 9 से 10। अब देखो आपके लिए पहली वाली की दे रखी है, यदि पहली वाली बढ़ी हुई कीमत, जो बढ़ी हुई कीमत थी ना 18, तो ये 9 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए 18, एक की वैल्यू आपके लिए 2, 2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। अब बुझिए उसने बाद वाली कीमत, तो 2 की जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे आ जाओ। देखो 10% गिरी है ना, प्राइस में अपने कम कर दी और क्वांटिटी में क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी, 9 से 10 कर दी। अब देखो आपको पहली वाली दी है, बाद वाली पूछी है। पहली वाली की तो 18, तो 1 यूनिट बाद 2 के, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे आ जाओ। ये क्या कह रहा है देखो, एक मकान की कीमत 40,000 रुपये है और उसमें रखे सामान की 15,000 रुपये है। अच्छा देखो 40,000 रुपये का तो उसमें जमीन मान लो मकान है, और उसमें 15,000 रुपये का रखा सामान। ठीक है, मकान और उसमें रखी वस्तु यानी सामान अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य में 80% का बीमा कर दिया जाता। ठीक है जी, कराने के कितना प्रीमियम प्रतिवर्ष देना होगा यदि प्रीमियम 7.5% हो तो बताइए, आइए देखते हैं। देखो हमें इन्हें ऐड कर लेना पहले तो। 40,000 और 15,000 कितने हो जाते हैं, 55,000, 55,000, 55,000। अब क्या कह रहा, 80% बीमा है ना, तो 80% लिख दिया मैंने, इनटू कितना, यदि प्रीमियम कितना 7.5%, तो 7.5% प्रीमियम आपका अपॉन 100। ठीक है भाई मेरे, अब देखो ये जीरो से मैं इसे जीरो खत्म कर दूं, कोई दिक्कत परेशानी, ये दो जीरो से मैं ये दो जीरो खत्म कर लूं, अब भी एक जीरो बची है हमारे पास। अब देखो 25 थी 75 और 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखो कि खत्म होने नहीं जगह सिस्टम, 3 दूनी 6 और 6 पन्ना 30। देखो एक जीरो तो क्या है, ये 6 पन्ना 30 की जीरो, और 6 पन्ना 30 और 3 33, तो 3300 इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3300, 3300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई। देखो एक मकान है जिसमें 40,000 रुपये का तो मकान है, उसमें 15,000 रुपये की वस्तु रखी है, तो अब टोटल ऐड करेंगे। टोटल ऐड किया मैंने, 55,000 करिया, 55,000 में 80,000 का बीमा कराने पर 80,000 का बीमा करा दिया मैंने, 80% का सॉरी, उस पर भी 7.5 का प्रीमियम कर दिया, 7.5 पर प्रीमियम कर दिया, निकाला तो आपका आया 3300 रुपये। तो ठीक है भाई, आ जाओ आगे। अब संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, ठीक है, वह उसका 20% तो पुस्तक क्रय मूल्य करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर और व्यय करता है, और वह अब बची राशि को 10% गरीबों को दान में कर देता है, और अंतिम जो शेष धनराशि निष्ठान पे आदि खरीदने में व्यय करता है। यदि वह राशि कितनी थी, 13.5 रुपये है, तो उसके जेब खर्च के लिए कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपके देखो एक तो आता है इसमें रिमेनिंग वाला, यानी रिमेनिंग देखना इंग्लिश में, अगर आप यूपी बोर्ड से भाई हिंदी में चल रहा है तो आपके लिए आएगा शेष। शेष वाले में हो तो सीधा सीधा माइनस करो, लिखते चले जाओ। ठीक है भाई, अब देखो मैंने मान लिया पहले था उसका जेब खर्च 100 रुपये, एक्स खर्च था जेब खर्चा, अब जिसमें 20 रुपये तो पुस्तक क्रय मूल्य कर ली, 20 की कच्ची कर ली, तो 80 बचा होगा आपके पास, 80 लिख दिया, 80 अपॉन 100 इंटू, आगे क्या कर रहा है 25% स्टेशनरी पर कर दी, 25 जब खर्च कर दी तो 75 बचा होगा अपॉन 100 इंटू, अब मैं 10% गरीबों पे भी करता है, 10 खर्च कर रहा है तो 90 तो बचा होगा, ठीक है 90 बचा इंटू 100 बराबर कितनी बची, अब बची कितनी राशि है, शेष की राशि तो दे रखी है आपके लिए जो बची हुई राशि है
13.5, 13.5। ठीक है भाई मेरे। अब देखो मैं इस पॉइंट से ये जीरो खत्म कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, ये जीरो खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखो 1 2 1 2। ठीक है भाई मेरे, 25 30 75 और 25 चौके 100, 4 दूनी 8। ठीक है भाई मेरे, और 9 ते कितनी बार कटेगा देखो, 2 तिया 6 निम्मा 54। हमें काटना, पहले 9 ती काट लो, तो 9 से देखो कितनी बार कटेगा, 9 एकन 9। ठीक है भाई, बचे कितने 4, 9 पंजे 45। अब देखो 3 से काट लो, 3 से काटेंगे 5 बार। अब आपके बचा ऊपर 10 और 2 बचा तो इसे काट, 2 बचा तो इससे काट दो 5 बार। ठीक है भाई मेरे, सब खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका, कोई बचा तो नहीं। तो पचम 25 रुपये, तो 25 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को लेके चलना है। ओके, देखो मैंने माना x रुपये मेरे पास जेब खर्चा था, 20% उसने किस पे लगा, पुस्तक क्रय मूल्य पर। 80 बचा, रिमेनिंग बचा, मुझे रिमेनिंग लिखना है, जो भी रिमेनिंग है शेष वाला लिखना है। 25 उसने स्टेशनरी पे खर्च कर लिया तो 75 बचा, इंटू डिवाइड करते 100 से। 10% गरीबों पे दे दिया तो 90 बचा होगा, बराबर। अब बचा कितना रिमेनिंग, 13.5। जब मैंने रिमेनिंग लिखा तो मैं रिमेनिंग का ही निकालूंगा। ठीक है भाई मेरे, आ जाओ आगे। अब इसे देखिए, ए बी से 12.5% अधिक कमाता है, तो देखो ए बी से कितना परसेंट अधिक कमाता है, 12.5। ये ए है, ये बी है, बी से 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है 1/8। अधिक की कमा रहा है ना बी से, अगर बी 8 कमाता है तो ए कमाता है 9 रुपये, 9 और 8 दे रखा 17। देखो यदि वे संयुक्त रूप से कमाते हैं तो इतने रुपए कमाते हैं, हमारे हिसाब से 17 रुपये कमा रहे हैं, उनके हिसाब से कमा रहे हैं ये, तो हमें निकाल लेंगे 3 5 7, यानी 35,700 की 17 की वैल्यू, 1 यूनिट का मान निकल आएगा आपके लिए। ठीक है भाई, 17 दूनी 34, 17 एक 17, ये आपका आ गया 1 यूनिट का मान। आपसे पूछा क्या है, ए द्वारा वार्षिक राशि, ए की राशि है कितनी, ए की राशि आपको दिख रही है, ए की राशि 9, 9 से कर देना यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 900, 9 1 9, 9 दूनी 18, 189। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो आगे भाई समझ में, कि ए बी सी अधिक कमा रहा ना, अगर बी 8 कमाता है तो ए 9 कमाता है, इन दोनों की ऐड करवाने की, संयुक्त के अगर मैंने ऐड किया, 9 और 8 17 हो गए, 17 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए संयुक्त इतने रुपए, हमने लेकर रहा 1 यूनिट का मान 2100 रुपये। हमसे पूछा किसी ए किया है, ए किया है मैं मल्टीप्लाई कर दी मैंने ए से मल्टीप्लाई, आपसे पूछता बी की तो बी की मल्टीप्लाई कर देता मैं यहाँ पर। ठीक है ना, बी का भी दे रखा, देखो यहाँ पे ये आपके लिए बी का दे दिया, ये आपको बी का मान दे रखा है, ये आपको ए का मान दे रखा है। ठीक, आ जाओ आगे। अब दो संख्याओं का योगफल 4000 रुपये है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6 से 2/3% के बराबर है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कि 3 संख्या मान लो, नहीं 2 संख्या तो 2 संख्या नहीं है, कि ए है ये बी है, मैंने 2 संख्या ले ली, ये ए है ये बी है, कितना ए का तो 10%, ए की है 10%, अपॉन 100 लिख लिया मैंने, बराबर है, बराबर का सिंबल लगा दिया, तो कितनी हो जाएगी 6 तिया 18 2 20, 20/3 इंटू 20/3 अपॉन 100। ठीक है भाई, बराबर कर दिया मैंने। अब देखो ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3a बराबर 2b, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा आपका 3। ठीक है भाई मेरे, तो संख्याओं का अंतराल, अब देखो पहले तो योगफल दे रखा ना आपके लिए, ये कितना 4000, हमारे हिसाब से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 5, 5 की वैल्यू तो दे रखी है आपको 4000,
तो 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 4000। एक की वैल्यू कितनी है? 5 अट्ठे 40, 800 रुपये। एक यूनिट का मान आ गया आपके लिए 800 रुपये। आपसे पूछा क्या है? तो संख्याओं का अंतरफल। अंतरफल कितना है देखो। अब इन 2 और 3 में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 1 का। मुझे निकालना 1 की, यहाँ पर कर दूंगा मल्टीप्लाई 1 से, तो ये इसका 8 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आया समझ में? बताओ कोई प्रॉब्लम हुई तो। भाई हर एक क्वेश्चन को आराम से करना, सीरियस होके करना, जल्दीबाजी कोई नहीं करनी। अगर आप पे कोई सवाल नहीं होता है वो आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। और बताइए, और इससे ज़्यादा क्या आपकी हेल्प किया जा सकती है भाई? जो भी आपकी होगी मैं भाई उसे करूँगा। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। अब एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क कितना? 250 रुपये। प्रत्येक व्यक्ति 250 रुपये है। ठीक है, तय किया गया था। औसतन प्रत्येक व्यक्ति से 2 व्यक्ति आए, यानी एक परिवार से 2 व्यक्ति आए प्रत्येक घर से। ठीक है, कार्यक्रम में भाग लिया और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले 300 परिवार थे, यानी 300 परिवार थे। और प्रत्येक घर से आए कितने? 2 व्यक्ति। अगर योग देखेंगे तो 600 व्यक्ति है। एक व्यक्ति मतलब 600 व्यक्ति तो आए। टोटल खर्चा कितने ले रहा था? 600 पे ये तो 25 छिक्के 1.5 था, यानी 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं। चलो देखो, 300 इंटू 2 करेंगे तो आपको, पर लिख देता हूँ। देखो, एक का खर्चा दे रखा है शुल्क 250 रुपये। 250 एक का शुल्क दे रखा है, इंटू 2 इंटू 3 का 300 कर लेंगे। टोटल का योग करना ना, हमें योग निकालना। 2 इंटू 300। अब देख सकते हैं, देखो 2 तिया 6 और 25 छिक्के 150 बराबर 15 लाख। 15 लाख हो गया? अभी नहीं हुआ। ठीक है भाई, देखो 2 और एक 3 जीरो तक ये हो जाएंगी, ये 3 जीरो हो जाएंगी, तो ये 1 जीरो का ज़्यादा लग दिया ही। अब देखो 2 और एक 3 जीरो, तो 3 जीरो लिख दी मैंने। 2 तिया 6 और 25 छिक्के 150, ये 150 लिख दिया। यानी कितना हो जाएगा? 1,50,000 ही हो गया। 1,50,000 हो गया इंटू। अब देखो आपसे पूछा क्या है? तो कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क पर प्राप्त में से 50% व्यवस्था पर खर्च किया गया। अगर 50% व्यवस्था पर खर्च की गई राशि है तो शेष कितनी बची होगी उनके पास? 85% बची होगी। तो इसका मतलब आधी खर्च कर लिया, आधी बचा ली, यानी बहुत प्रॉफिट कर लिया। यानी कि आपसे पूछिए कितनी है, आपसे पूछिए कि व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी। राशि कितनी है? अगर टोटल इतनी है तो 50% का मान भी निकाल लो। आप भी बता सकते हो, सीधा 15 लाख का सीधा 7,500 हो गया, सॉरी 75,000 रुपये हो गया। 75,000 हो गया ना भाई। देखो कर लो तुम्हें, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 15 पंजे 75, 75 लिखा। 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है भाई मेरे, आगे समझ में आ जाओ। और देखो आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। इसे क्या करा देखो, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष हैं। ठीक है, कोई वो होगा ग्रुप ग्रुप जिसमें से 1/6 भाग पुरुष हैं। ठीक है जी। मेल कितने आपके दिख रहे हैं? मेल दिख रहे हैं 1/6, जिनमें से 1/3 फीमेल है, महिला है। यानी फीमेल आपके लिए दिख रही हैं 1/3 महिलाएं, तथा शेष बच्चे हैं। यानी बच्चे तो दोनों होंगे, मेल भी होते फीमेल भी होती है। ठीक है भाई, रिमेनिंग जो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन का पूछा है। अब देखो हम देख सकते हैं 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे तो 1, फीमेल कितने हो जाएंगी? 2, 2 और 1 3, तो बच्चे बच्चे कितने? 3। देखो 3 बच्चे हैं, टोटल है कितने पे पूछा? बच्चों की संख्या, श्रोताओं की संख्या का, श्रोताओं की संख्या मैंने मानी कितनी? 6, 6 एलसीएम लिया ना 6 वो, तो 6 इंटू किया 100। ठीक है भाई मेरे, ये 3 से 2 बार खत्म हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 50%। आप भी जानते हो भाई, 6 में से 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आपके पास 50% ही बची। ठीक है ना,
आगे समझ भाई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। देखो क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ था कि ए बी से 25% अधिक है, वो इसने लिखा है, लेकिन इसने थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ नहीं है। अगर आपसे कह दिया ए बी से 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता होगा, तो कम की कह दे तो 20% इसका राइट आंसर होगा। जहां भी देखो 20 और 25 का एकदम कॉम्बिनेशन बनता है, एकदम ग्रुप बना रखा देता है। अगर ये 25% है यहाँ पे तो 20% मिलेगा अधिकतर। अगर यहाँ 25%, यहाँ 20% है तो यहाँ 25% होगा। ज़्यादातर मैक्सिमम कंडीशनों में देख लेना आप। ठीक है भाई मेरे। तो आगे आते हैं, इससे कराऊं के देखो करते हैं, देखो कैसे होता है। ये ए है, ये बी है, बी से अधिक है ना, 25 चौका 100। अगर ये 4 कमाता है तो ये 5 कमाता है, डिफरेंस लेंगे 1 का। किससे पूछा, ए से। किससे, ए से। ए का मान है कितना, 5। 5 से दे दो डिवाइड, इंटू कर दो 100। 5 से काटे ये 20%। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। ठीक है भाई मेरे, आ जाओ आगे। करो भाई इस क्वेश्चन को। आपने बहुत क्वेश्चन देखा होगा, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, अच्छा क्वेश्चन भी है, इतना बड़ा भी नहीं है। ठीक है भाई मेरे, आपसे इसमें क्वेश्चन में कई चीज़ पूछ लेता है। देखो पासिंग परसेंटेज बताओ, टोटल अंक बताओ, पास होने के लिए अंक बताओ, कितने अंक लेके आए न्यूनतम अंक। ठीक है भाई, और पासिंग परसेंटेज न्यूनतम कितनी होगी, और 100% तो तुम कितनी भी ले आओ, यानी कि 100% तो ले ही आओ। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। ठीक है, 20% अंक मिले, मैंने लिख दिया 20% अंक मिले, बराबर कर देना आपको 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर इसे 24 अंक और मिल जाते तो क्या पास हो जाता, मैंने इसे 24 अंक और दे दिए। ठीक है, माना। अगर अरविंद 45% अंक लेके आता है, अरविंद कितने लेके आता है, 45% अंक लेके आता है अरविंद। ठीक है भाई, कितने अंकों से अधिक ले आता है कि 26 अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक ले आता है। ये आपको 26, आपको ऐसे करना है। इनका तो लेना आपको डिफरेंस परसेंट वालों का। 45 और 20 और 45 डिफरेंस होता है 25। 24 और 26 कितने होना है, इन्हें को करना आपको जोड़, 24 और 26 होती है 50। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब आपसे पूछता कितने परसेंट, यानी पास होने के लिए कितनी परसेंट होनी चाहिए, तो परसेंट होने के लिए, पास होने के लिए 200। हमसे वो कर देते 100 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाता 200। पूर्णांक आपके लिए अधिकतम पूर्णांक आ गया आपका 200 का। ठीक है भाई मेरे, अब आपसे पूछा क्या, उसने पास होने के लिए परसेंट पूछा, पूर्णांक नहीं पूछा। तो देखो एक यूनिट बराबर 2 आ रहा था, 100 यूनिट का मान तो 200 आया आपका। ठीक है ना, ये 100 यूनिट का मान निकाल लिया हमने भैया। अब देखो 2 का दे दो इसमें डिवाइड, ये जो आपकी 24 है ना, 2 का दे दो डिवाइड, 2 से गया 12 बार, 12 इसमें ऐड कर दो। जब 12 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 32% होने के लिए पास हो जाएगा। ये 32% पे पास है वो। ठीक है भाई मेरे, 32% पे क्या होता है, वो पास होता है। अब देखो आपसे हमने ये एडिशनल पॉइंट दे दिया, उसे पास होने अधिकतम अंक कितने है, पूर्णांक कितने का है, 200 का। ठीक है भाई मेरे, आ जाओ। ये क्या कह रहा है देखो, ए की आय का 5% और बी की आय के 15% के बराबर है। ठीक है भाई, जो ए की आय दे रखी है मैंने 5% बराबर बी की आय के 15% के बराबर दे रखी है। परसेंट से परसेंट हटाता कट जाता, वो नहीं लिखा मैंने इसलिए। देखो 5 से काट रहे एक बार, 5 दिया 15, ए का मान कितना हो जाएगा 3 और बी का मान होगा 1। तो आप देख सकते हैं ए बराबर तो मेरा आ चुका है 3, बी बराबर आ चुका है आपका 1, एक सेटिस्फाई हुई कंडीशन। अब आई दूसरी पर, तथा बी की आय का 10%, कितने, बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%। ठीक है ना भाई, ये जीरो से मैंने ये जीरो खत्म कर दी, बी का मान आएगा 2 और सी का मान आएगा 1। तो यहाँ से मुझे मिला बी का मान, तो मिला यहाँ से बी का मान मिला 2,
और सी का मान मिला यहाँ से 1। ठीक है भाई मेरे। अब देखो इनका बना लो ए लिखे, सॉरी रेशियो ए बी सी। ए और बी का मान कितना, 3 और 1। ये 2 है ना, इसको अगर मैं 2 बनाता हूँ, देखो अगर मैंने बी को 2 माना है, इसको 3 को नहीं तो 3 ने 6 कर लूंगा सीधा। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का 3 नहीं तो मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा। अब देखो 6, आपसे पूछा क्या है, तो सी की आय तो आपको दे रखी है कितनी, 2000 रुपये। 1 यूनिट का मान है 2000 रुपये, तो ए की आय कितनी होगी, 2 की मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, यानी कि 1 यूनिट बराबर दे रखा आपको, यहाँ पे लिख देना 2000 रुपये। ये 2000 रुपये, 2000 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 6 यूनिट का मान पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आया समझ में? तो बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो। तो हो गया ना भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसे देखो ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 12 कम हो, यानी छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर मैंने माना बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या कितनी, 12 है, तो x में से मैं 12 कम कर दूं तो छोटी आ जाएगी। देखो x में से अगर मैं 12 कम कर दूं ये छोटी, और इंटू x का बड़ी संख्या का कितना, 20% के बराबर है ये। ठीक है भाई, 20% के बराबर है। 20 पंजे 100, 1/5, 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इधर तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 12 पंजे 60 बराबर x। x इधर प्लस का है ना, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा बराबर, ये माइनस में पर लग जाएगा प्लस में 60। तो x का मान कितना हो जाएगा, 15। x का मान 15, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बताइए कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आ जाओ आगे। ये क्या कह रहा है देखो, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो भाई 2 कुंटल है ना, 2 कुंटल लिखा, अगर मैं इसे किलोग्राम में बदल लूँ तो ये भी किलोग्राम में ये भी किलोग्राम में सब बराबर हो जाएगा। 1 कुंटल में कितने होती हैं, कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, 2 कुंटल में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 200 किलोग्राम हो जाएंगे। 100 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 200 कुंटल, सॉरी 200 2.5 किलोग्राम का, 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है। जी किया, देखो जिसके साथ का लगे ना उसको तो लेके आना नीचे, का या से, तो का या से या द्वारा उसे लेकर आना नीचे। ठीक है भाई मेरे। अब देखो काटा पीटी करो इसकी, ये पॉइंट हटाया मैंने, ये यहाँ लगाया 25, सॉरी अब इसका देखो 25% में पूछा है ना, मैं यहाँ क्यों लगाऊंगा भाई, इंटू इंटू 100, इसका तो पूछा परसेंट में तो निकालना परसेंट में। तो पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ 0 लगा दी। ठीक है भाई मेरे, 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा, 8000%। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, इतना परसेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बताओ भाई, आगे ना समझ में? आ जाओ आगे अब। अगर भाई मैं जल्दी चल रहा हूँ ना फर्स्ट चलिए क्लास, तो भाई आप है थोड़ी स्लो करके देख लेना। कोई ये नहीं है कि भाई आपके चक्कर में भाई किसी दूसरे के बच्चे का नुकसान हो, भाई ऐसा नहीं। आपको अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना, जैसे स्पीड में देखना, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे स्किप करना मत, स्किप किसी क्वेश्चन को करना मत। आपको रोको, क्वेश्चन को समझो, तब जाके आगे बढ़ो, ठीक है भाई। इसे देखो, यदि आप 110 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया करते हैं, वियोजित करते हैं, जब वियोजित करते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या का 50% यानी 150% हो, यानी कि कोई 100 है तो उसका 150% है। अब देखो यहाँ 50 थी या 150, 50 दूनी 100, 2 और 3 5, मैंने लिया रेशियो, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए 110, 110 जो दे रखी है आपको 5 की वैल्यू, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, उन संख्याओं का मान पूछना, तो वो संख्या कौन सी थी? 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 44 और 66 वो संख्या थी, कौन सी थी? 44 एंड 66, ठीक है भाई मेरे। तो इस प्रकार से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं। कितनी छोटी हैं? 20% और 25% क्या छोटी हैं? तो माना देखो, मैंने कोई संख्या मान ली, तीसरी संख्या x मान ली, तो अगर मैं 100% मान लेता हूँ, अगर छोटी है तो 80 होगी, ये a है, ये b है, ये c है। अगर मैंने ये 100 माना है, कितने 100, 20% छोटी है, ये 100 कम करना, इसमें बीच में 100 में तो 20 कम करना, 80 बचेगा, 80 हो गया रेशियो। और देखो दूसरी संख्या 25 छोटी है, 25 कम कर दिया मैंने, 75 बचा दिया। अब देखो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, हमसे पूछिए द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है। देखो 5 छोटी है प्रथम संख्या से, इंटू 100, ठीक है भाई मेरे। ये 0 से ये 0 खत्म, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, पचम 25, 25 बट्टे 4, 4 छिंग 24 और 1 बट्टे 4%, ठीक है भाई मेरे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया फिल पास वाला, तो आप इस क्वेश्चन को तो कर ही लोगे, ठीक है ना। आगे आ जाओ फिर, ये करा दिएगा। अच्छा, एक फैक्ट्री में श्रमिकों का वेतन रुपए में 440 रुपये है तो मिलते हैं, जबकि उसके गत वर्ष के वेतन से 10% अधिक है। 10% अधिक है ना, 10 से कर दो 11, ठीक है ना, गत वर्ष से अधिक है, 10 से 11, आपको दे रखी 11 की वैल्यू 440, एक वैल्यू के लिए है 11 चौक 44, 40 हो जाएगा। तो गत वर्ष पिछली वर्ष कितना था, इस वाले का मान पूछा आपसे, इस वाले का दे रखा था ये, इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 से, तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे। आया समझ में? आ जाओ आगे। ये क्या कह रहा है कि देखो, एक बड़े तरबूज का वजन, देखो भाई बहुत फेमस भी क्वेश्चन होते हैं, चलता भी बहुत, आता भी पेपरों में ये क्वेश्चन, देखो इसे अच्छे से समझना। एक बिल्कुल बड़ा भी नहीं बताऊंगा, वेन डायग्राम भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल विद इन सेकंड वाला बताऊंगा, देखो कैसे करते थे। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, ठीक है ना, जो दे रखा वेट उसे लिखो 20 किलोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर इसके हमें लेना है, किस पे काम करना है, हमें निकालना पल्प यानी गूदा, कितना गूदा है उसमें पानी निकाल कर। अगर मेरे 96% पानी है तो 4% तो आपका पल्प होगा गूदा, तो मैंने लिख दिया 4%, ठीक है भाई, 4% बराबर। अब देखो यदि धूप में रखे दिया जाता है तो इसका इतना पानी वाष्पित कर दिया जाए कि बाहर का 95% पानी रह जाता है, यानी कि 5% पल्प चाहिए अब हमें, तो इनटू कितना होगा, तो वो आपको निकाल लेना, एक्स हम कर दे एक्स हो रहा है, 5 चौक 20, तो 4 चौक 16,
16 किलोग्राम ऑप्शन नंबर राइट इसका आंसर हो जाएगा। कितना भार हो जाएगा भाई? 16 किलोग्राम। ओके, आ जाओ आगे भाई। ये देखो, यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आप भी देख रहे होंगे पहली बार में, अगर इस क्वेश्चन को अगर बिना देखे कर लो तो भाई मैं मान जाऊंगा, पहला इस क्वेश्चन को कर लो। देखो आपके लिए मैं चलो 1-2 मिनट का टाइम भी दे रहा हूँ इसे, टाइम दूँ या नहीं? चलो आप पहले इसे रोक लेना, आप पहले अपनी कोशिश करना कि क्या होगा या नहीं होगा। मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। देखो 5 मिनट प्रतिदिन तेज हो रही है ना, 5 मिनट। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे का होता है। अच्छा, ये मिनट में हो रही है तेज, ना कि घंटे में। घंटे में है 60। ठीक है भाई मेरे, आपसे पूछा क्या कितनी प्रतिशत तेज हो जाएगी, तो लगा दिए 100। ठीक है भाई मेरे, अब देखो काटा पीटी कर लो, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और ये देखो 2 से काटेंगे इसे 3 बार, और 2 से काटेंगे 5 बार। 25 बट्टे देखो 24 24 72, 25/72% इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25/72%। दिस इज राइट आंसर। देख लो भाई, ये है इसका सॉल्यूशन। ओके, आओ आगे। अब इसे देखो, ये क्या कह रहा है, 1/2 को दशमलव अंश में इस तरह यानी की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे। अब बताओ इसे कैसे करेंगे। आओ, कोई नहीं है, बड़ी बात नहीं है भाई। 1/2 है, परसेंट लग रहा है, 100 लग दिया नीचे, क्या बात है। ये 1/200 हो गया। आप जानती हैं 1/2 का मान कितना? 0.005। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बताओ, कैलकुलेट कर लो आराम से। ठीक, इसे देखो, किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ दिया जाता है तो वह पहली वही संख्या बन जाती है जो वह संख्या क्या थी। आपसे जोड़ या घटाव की बात कहे ना, आपको सीधा परसेंट लो, 20% की मान कही है ना, ये 20%, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू होते 20×5 यानी 1/5। इनका ले लो अंतर, 1 और 5 का अंतर हो गया 4, 4 का अंतर दे रखा 20 के बराबर, 1 बराबर कितने के? 5 के। ये वाली वैल्यू पूछिए आपसे, मूल वैल्यू 25, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम? ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चनों को भाई विद इन सेकेंडों में कर लेना। ये नहीं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करो, 20% की आपको निकाल रहे हो, भाई निकालने लायक टाइम नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसे देखो, अब 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 होगा। देखो 3/4 प्रति के प्रतिशत लगा दिया 100, बराबर का मान 7/8 होगा। 7/8 7/8 होगा, ठीक है भाई मेरे। अब देखो 4 दूनी 8, 2, ठीक, 2 से काटा मैंने 50 बार, 5 सत्ती 35, 350, 350 अपॉन 3 यहाँ चला जाएगा नीचे, एक्स मान लिया मैंने, कोई संख्या थी जो, तो 3 चला गया नीचे। अब देखो 3 एकन 3, 3 एकन 3, बचे कितने आपके पास? 2, तो 3 6 18, यानी 116% के करीब जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जा रहा है के लिए 3 6 18, 3 6 18, 6 चला जाएगा भी आगे को, मुझे दिखा ऑप्शन में ये है तो मैं इस पर मार के चला गया, आगे बढ़ गया। ठीक है भाई, आ जाओ आ गया। किसी राशि में 10% प्रतिशत घटाकर और फिर उसी से 20% घटाकर इतना मान रहे बच जाता है। अब देखो 10% फ्रैक्शन वाली क्या होती है? 1/10। घटाने की बात की है ना, तो मैं 10 से 9 कर दूं,
10 से 9 कर दूँ। 20% घटाने की बात की है। 20 पंजे 100, 5 से कर दूँ 4 कर दूँ भाई, 5 ढाई 50, 4 ने 36। 36 की वैल्यू बताए रखी है कि घटकर इतने बच जाती है। 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360। एक यूनिट की मान 10। आपसे पूछा क्या? तो मूल राशि क्या थी? मूल राशि आपसे ये वाली पूछी है। तो 50 इंटू 10 बराबर कितना होता? 500। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे। आया कुछ समझ में? आ जाओ तो आ गया। ये देखो ये क्या कह रहा है, 20 का 30% प्लस 30 का 20% कितना होगा? तो आइए करते हैं। तो 20 का 30% अपॉन 100 प्लस 30 का कितना? 20% कितना होगा? अब मैं देख सकता हूँ ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगी ना, हो जाएंगी। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगी। पहले तो ऐसे कर लेनी चाहिए, जबकि मुझे एलसीएम भी लगाना है। तो ठीक है भाई, अभी तो परसेंट में लगाने के लिए 100 भी लगाना पड़ेगा अभी इसमें। तो 2 तिया 6, 6 प्लस 2 तिया 6, 6 और 6 कितने होंगे? 12। अब आपके लिए बताना परसेंट में लगा दी मैंने, 100 की कर दी मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 1200%। तो 1200% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये देखो क्या कर दिया इसने, 1200% तो लिखवाना चाहिए था, लेकिन एक की मल्टीप्लाई और करवा दिए। क्या असर आएगा एक की मल्टीप्लाई करने से? कुछ नहीं असर आएगा। जो भी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहीं कह दी जाए कि एक जगह तो लिख रहा है आपका 50% आंसर आया है, ठीक है भाई, कितना आया आपका? 50% आया। तुमको दिख रहा है ऑप्शन में, देखो 50 का यानी कि का 1%। तो भाई ये इसका राइट आंसर है। ये इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम इस प्रकार क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसे मिटा दूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ आगे। इसे देखो ये क्या कह रहा है, किसी राशि का 35% मिलने के लिए, यानी 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए? तो वो संख्या बताओ कौन सी थी। तो माना देखो कोई संख्या आई 35% की है ना, तो सीधा लिख दो भाई, कोई जड़बाड़ी नहीं है। 5 सत्ते 35 और 5 से काटे 20 बार, तो कितना हो जाएगा? 7/20 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं। अब देखो ये मैंने आपके लिए बता दी है, जो भी वीडियो हमने पिछली बार करा रखी हैं आप कृपया करके उन्हें देख लें। अब मैं बस इसका एक पार्ट और आएगा, उसको हम जल्दी लेके आ जाएंगे आपके सामने। तो आपके लिए ये हो जाएगा परसेंटेज खत्म रेलवे के लिए। इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, अगर चला जाए तो मुझे बता देना भाई। तो फिर देखो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।